उदाहरण बच्चों आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तो जो आज हम पढ़ाएंगे ये अनिवार्य कक्षा छोटे बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार का मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है रंग प्लस का। इसका मतलब है अपना मतलब होता है सुशोभित करने वाला, शोभा करने वाला, कामित करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। उसी तरीके से अलंकार में काव्य में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कुछ होते हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, शोभा बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार होता है जो वहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ती है, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो बच्चों कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उनके सिलेबस में ये शब्दालंकार केवल 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम इनको आसान तरीके से सीखेंगे कि आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कौन से होते हैं? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तन्नी, तनुजा, तन्मा। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ तन्नी तय है, यहाँ तनुजा है, तन्मा कमाल। यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति भी है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। बरसत बारिश, यहाँ पर किसकी आवृत्ति तय वर्ण, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार होती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर जगह उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ वर्ण की आवृत्ति थी और यहाँ पर शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग में आए और वहाँ उसका अर्थ अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक। जैसे कारी धागा, यहाँ दो बार, एक बड़ा और दूसरा ये। पहले का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है पगलू। कि जब बादल बढ़ते हैं, बरसात के लिए आते हैं, तो उनमें एकदम धुआं जैसा होता है, तो बरस जाते हैं तो वो बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, तो ये कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कटहल के सौगुनी मार्ग कार्य आए जा पाए और ऐसे जाना है, तो हम कनक के दो रोटी कनक में सोना और भूरा दो खाने पर भी वो बोरा जाते हैं, घमंड आ जाते हैं। तीसरा है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है कि यहाँ एक ही शब्द में एक या हर जगह उसका अर्थ अलग होता है, इसलिए जैसे मंगन देख पट देखवार, यहाँ पट शब्द है, यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं। अगर हम मंगन नाम का कोई पुरुष है उससे लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है पढ़ना, इसका अर्थ होता है पढ़ना। इन मंगन नाम के पुरुष को लेकर के अपना पर्दा कर लेते हैं। दूसरा है मंगन, मंगन मीन्स मांग के बाद भिखारी को देते कि मंगन नाम के आदमी को देख करके, मंगन मीन्स मांग भिखारी को देख करके और अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। इसका मतलब है दरवाजा फाटक बंद कर देते हैं। तो श्लेष में एक ही शब्द में अनेक स्थान पर आते हैं, उससे अलग अलग करते हैं। जैसे हमारे सुगंध को भोजन कभी में चाहे और चोर, यहाँ सुगंध के अर्थ में अलग अलग। अगर कभी भी इसका प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ है सुंदर सुंदर शब्द, कभी भी किया जाए सुंदर शब्द चाहिए। व्यभिचारी के लिए सुगंध का अर्थ है ये सुंदर स्त्री, क्योंकि व्यभिचारी लोग पर नारी पर दृष्टि डालते हैं तो उसके लिए उसका अर्थ सुंदर स्त्री। और चोर के लिए है सुगंध का अर्थ है इंग्लिश का नाम का बहुत
रही हूँ कि आपको ये अलंकार एक प्रिंट में बहुत अच्छे से समझ आते होंगे और आप इनका अभ्यास करें और अच्छे से सभी के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब